इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने जान गंवाते हैं, अपने परिवार की सब कुछ सुख शांति गंवा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिस मार्ग पर परमेश्वर ने हमें चलने की आज्ञा दी है, अगर हम उस मार्ग पर चलेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जब परमेश्वर के लोग मिस्र से निकलकर उस उत्तम देश के और चले तो बहुत सारी विपत्ति आई, बहुत सारी समस्या आए, बहुत सारे विपत्ति का वो लोग सामना करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर जिस राहों को दिखाया है, उस राहों पे चलने वाले लोग जब भी प्रॉब्लम में पड़ेंगे, समस्या में पड़ेंगे, तो वो परमेश्वर ही उसका समाधान करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। उन लोगों के लिए कोई उपाय नहीं था कि समंदर से आगे कैसे बढ़े, लेकिन परमेश्वर के बातों के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार जो चलता है, उनके लिए परमेश्वर रास्ता को निर्माण करता है, बनाता है। तो परमेश्वर कहता है चलना पड़ेगा, चलने से ही हमारा मंजिल मिलेगा। और घर में बैठे रहेंगे या फिर हम ठीक है, हम तो हैं घर में ही रहते हैं, जिंदगी बिता मंजिल तक पहुंचने के परमेश्वर का कलीसिया को दिया है, एक संगति में रहना वचन सिखाता, यही तो उसका जब हम रहते हैं तो परमेश्वर हमें बातें करता है, हमें आशीष देता है, बहुत सारी चीजों को सिखाता है। क्योंकि अकेला इंसान जब चलता है तो वो गिर जाएगा, और अकेला इंसान कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। उसको उठाने के लिए कोई जरूरत है, उसको सिखाने के लिए किसी की सहायता की जरूरत होती है। इसलिए परमेश्वर ने अपने जनों को भेजा है, और लिखा है एक से भला दो और दो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि एक अगर गिर जाए तो दूसरा उठाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें चलना है, हम चलेंगे तो हम परमेश्वर की उस मंजिल की ओर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलने का मतलब है आगे बढ़ना, और परमेश्वर में जिस लोग आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें मंजिल तक ले जाता है। कुछ लोग उनकी आज्ञा के बिना जाते हैं, अपने घमंड के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा, अपने खूबसूरती के द्वारा, अपने धन के दौलत के द्वारा चलना पसंद करते हैं, इसलिए वो लोग गिर जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर के मार्ग के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की ओर हमें निकलने के लिए हमें देखना पड़ेगा। लिखा है व्यवस्था विवरण 8 का 2 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 का 2। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। इसमें लिखा है तो उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं, ये जानना चाहता है परमेश्वर। आज चलना तो पड़ेगा, अगर हम परमेश्वर के साथ रहने को चाहते हैं और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर बढ़ना चाहते हैं, उस स्वर्ग में रहना चाहते हैं। हर एक विश्वासी का यही तो एक लक्ष्य है, हर एक प्रभु को विश्वास करने वाले का यही तो लक्ष्य है कि अगर इस जगत में रहेंगे जितने दिन भी, अगर मर जाएंगे तो परमेश्वर के साथ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। उस स्वर्ग को जाने का इच्छा हर किसी का है, उस स्वर्ग तक पहुंचने का हर किसी का इच्छा तो है, लेकिन उस शहर तक पहुंचने के लिए, उस नगर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। उस परमेश्वर की आज्ञा के बिना हम नगर तक, उस शहर तक, उस स्वर्ग तक हम पहुंच नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे बिना तुम आगे बढ़ नहीं सकते। यीशु हमारा परमेश्वर यीशु ही है, जिस यीशु के वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज यीशु के बिना हम बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है मैं अच्छा वचन को रख लेता हूँ और बोल सकता हूँ, हो सकता है मैं अच्छा गाना गाता हूँ, हो सकता है मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ, हो सकता है मैं अच्छा वर्शिप कर लेता हूँ, लेकिन ये मुझे स्वर्ग नहीं ले जाएगा। लेकिन हर एक परमेश्वर का जो आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे। जिस मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर हमें कहा है, उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हम मंजिल पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा है तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, ये जानना चाहता है परमेश्वर। आपको और मुझे बहुत अच्छे से जानता है। परमेश्वर हमें परीक्षा करने की जरूरत भी नहीं है।
40 साल तक वो, फिर से पढ़ेंगे एक बार 8:2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जी, और परमेश्वर मेन रोड पे लेके नहीं गया है, परमेश्वर जंगल के मार्ग में लेके गया है। इंसानों के सोच में, इंसान के नजर में, इंसान के दिमाग में, इंसान के ज्ञान के अनुसार लगता है कि मेन रोड पे चलना ही अच्छा है। इस रोड पे चलेंगे तो हमारा क्या बोलते हैं, इस रोड पे अगर हम चलेंगे तो हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, इस रोड पे चलेंगे तो हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे, इस रोड पे चलेंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा। लेकिन परमेश्वर जंगल में लेके गया है। उसका कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की सोच और आपकी और मेरी सोच बहुत अलग है। वो जंगल के मार्ग में लेके चला गया क्योंकि वो परीक्षा करना चाहता था। परीक्षा की जरूरत क्या है? परमेश्वर को जानता है, मनों को जांचने वाला खुदा है, लेकिन परीक्षा की जरूरत क्यों है? यहाँ परीक्षा इसलिए जरूरत है क्योंकि आप जानते हैं, आपका बच्चा या आपका भाई या बहन अगर किसी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वो 8वीं में पढ़ रहा है, उसके लिए एग्जाम की जरूरत है। वो एग्जाम नहीं देगा तो वो 9वीं में नहीं जा पाएगा, वो 10वीं में नहीं जा पाएगा, एग्जाम नहीं देगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। एग्जाम की जरूरत है, हर किसी को है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसीलिए जंगल के मार्ग में लेके आया। तो वो अपने मनों को जानना चाहता है कि हम चाहते हैं कि नहीं, उसके बाद उसके आज्ञा के अनुसार चलना चाहते हैं कि नहीं, यही देखना चाहता है। परमेश्वर हर किसी को जानता है, फिर भी वो अपने कामों के द्वारा देखना चाहता है। ऐसा ही तो हुआ था। ये परीक्षा क्यों हुआ? ये परीक्षा क्यों चाहिए? कि आप जानते हैं कि अगर आपके जीवन में एक उन्नति चाहते हैं तो परीक्षा की जरूरत है। परीक्षा के बाद ही आपके जीवन में प्रमोशन होता है, परीक्षा के बाद ही आपके जीवन में एक नई क्लास को आता है, परीक्षा के बाद ही आपके जीवन में एक बढ़ोतरी आता है, परीक्षा के बाद ही आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा की जरूरत है। परीक्षा के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर कहता है परीक्षा इसलिए है ताकि हम खरा उतरे। परमेश्वर परीक्षा इसलिए करता है ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारे पद की उन्नति हो जाए। इसीलिए परीक्षा होता है। इस संसार में जब हम रहते हैं, परीक्षा के वजह से ही आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हमारा बच्चे परीक्षा के बाद एक दूसरे क्लास में जाते हैं और उनका आनंद होता है कि मैं कल तो इसी क्लास में बैठता था, लेकिन आज एक अच्छा क्लास में और एक बड़ा क्लास में जाऊंगा, प्रमोशन हो जाता है। और परीक्षा इसीलिए जरूरत है। परमेश्वर किसी का परीक्षा यूं ही नहीं करता है, वो जानता है किसी को, जानता है किसी को, उसके मन को जानता है। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि परीक्षा की जरूरत है, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं होगा तो आप अपने उन्नति को भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप और मैं स्पेशल हैं। हालेलुया, आप और मैं स्पेशल हैं। इसीलिए परीक्षा की जरूरत है, और उस परीक्षा के वजह से हम जान पाएंगे कि हम क्या हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उस बंधन के देश में हमेशा हम जिए। परमेश्वर चाहता था कि तुम चलो और दाख और मधु बहने वाले शहर में तुम रहो, जहां पे तुम्हारे हर चीजों की व्यवस्था की गई है। उस दिन ऐसा ही तो हुआ था अब्राहम और आदम और हवा के साथ। आदम और हवा के साथ वैसा ही तो होता। उन लोगों को सब कुछ दिया था परमेश्वर, एदन वाटिका में सब कुछ दिया था उनको परमेश्वर, कुछ करने की जरूरत नहीं था, लेकिन आज्ञा का पालन जरूरी था उनको। इसीलिए बोला सब कुछ तुम खा सकते हो, सब जगह तुम घूम सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक जगह जो है, जिस पेड़ में बीच में जो पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ का फल को तुमको नहीं खाना है। इसलिए नहीं खाना है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आज्ञा पालन नहीं कर सकते हैं, फिर भी कहता है कि आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तुम्हें परीक्षा से गुजरना पड़ेगा ही। जानबूझ के इस पेड़ के रखा था कि आप और मैं इसकी आज्ञा का पालन कर सके, करते हैं कि नहीं, ये जानना चाहता था। और जो लोग
परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके बातों के अनुसार, उसके दिखाए गए राहों के अनुसार, उसके आज्ञाओं के अनुसार नहीं जीते हैं, वो लोग गिर जाते हैं, वो लोग भटक जाते हैं। और परमेश्वर जिस देश में लेके जाना चाहता है, जिस देश को उत्तम देश कहा जाता है, उस उत्तम देश तक पहुंच नहीं पाते हैं। बीच रास्ते में ही उनका खत्मा हो जाता है, बीच रास्ते में ही वो लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं। आज बहुत सारे तो लोग थे, उस दिन ऐसा ही तो हुआ था अब्राहम के साथ। अब्राहम के साथ ये हुआ था, अब्राहम को बोला गया कि हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा वचन है परमेश्वर का वचन, जेनेसिस उत्पत्ति 22 का 1 और 2 पढ़ेंगे प्लीज। उत्पत्ति 22 का 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तुम प्रेम रखता है, संग लेकर मेरे यहाँ देश में चला जा और वह उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। इसमें लिखा है, देखिए परमेश्वर को यहाँ पे भी लिखना पड़ा, ये वचन में लिख रहा है कि परीक्षा की जरूरत है। अब्राहम क्या है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर जानता है, लेकिन अब्राहम के लिए भी परीक्षा हुआ। वो परीक्षा इसलिए जरूरत है क्योंकि आप और मैं खरा उतरे, परीक्षा इसलिए जरूरत है क्योंकि आपका और मेरा प्रमोशन हो। यही चाहता है परमेश्वर, क्योंकि आप और मैं स्पेशल है, याद रखिएगा इस बात को। तो अब्राहम के बेटे को, जिस बेटे को अब्राहम प्रेम करता है, बुढ़ापे में पैदा किया था, परमेश्वर दिया था, और जिस बेटे को वो बहुत स्नेह करता है, प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है कि तेरे उस बेटे को मोरिया के नगर में या पर्वत पर ले चल और तू उसे बलि दे। और बलि देने के लिए परमेश्वर कह रहा है, उस बेटे को कह रहा है जो बुढ़ापे में उसने पाया था, उस बेटे के बारे में कह रहा है जिसे वो बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर जानता है कि ये अब्राहम ये कर पाएगा कि नहीं। परमेश्वर जानता है, उसके मन को जानता है, उसका हृदय को जानता है कि ये अब्राहम कर पाएगा कि नहीं। फिर भी परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है परीक्षा के लिए सब तो जरूरत है, और परीक्षा के लिए ऐसा ही हुआ। और यहाँ पे देखिए अब्राहम को परमेश्वर बोला कि तुम्हें बलि चढ़ाना है, अपने बेटे को बलि देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप गौर करिएगा कि परमेश्वर जिस वचन के अनुसार हमें कहता है कि उसे मोरिया के नगर में, जिस नगर के बारे में बता रहा है, उस पर्वत पर ले चल, और जिस पर्वत के बारे में परमेश्वर ने कहा है, उस पर्वत को जाने की क्या जरूरत है। उस घर के सामने ही तो उसका वेदी था, उसकी उपासना करने की जगह थी, लेकिन परमेश्वर उतना दूर उसको क्यों भेज रहा है। मैं शुरू करने से पहले एक चीज को आपको बताया था कि झरना को नदी के पास तो जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और नदी को सागर की ओर वो चलता रहता है क्योंकि किसी के साथ मिलना है, उसको एक मुलाकात होना है, एक संगति होना है। और आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ मुलाकात करना है, आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ एक दिन एक साथ रहना है। हम हमेशा चाहते हैं कि उस परमेश्वर के साथ रहें, उस स्वर्ग में रहें, लेकिन चलना तो पड़ेगा। बिना चले हम पहुंच नहीं पाएंगे। परमेश्वर किसी को हाथ में, अपने हाथों में उठा के लेके नहीं जाएगा। आपको और मुझे चलना है। अगर उस परमेश्वर के स्थान में रहना चाहते हैं, उसके नगर में रहना चाहते हैं, उसके शहर में रहना चाहते हैं, उसके पास में रहना चाहते हैं, तो हमें चलना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अब्राहम को भी चलने के लिए कहा कि तू चल, उस शहर में चल, उस पर्वत को जा, वहीं पे तू बलि दे। यहाँ पे परमेश्वर उस परीक्षा को कर रहा है, देख रहा है कि वो चलने के लिए तैयार है कि नहीं। आपको और मुझे चलने के लिए परमेश्वर देख रहा है कि हम तैयार हैं या नहीं। हम जानते हैं कि अब्राहम अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। अगर उसके बेटे को परमेश्वर ले जाता तो उसके पास कुछ ना होता, लेकिन एक चीज है कि वो परमेश्वर को इसी रीति से जानता था कि परमेश्वर बुढ़ापे में अगर एक बच्चा दे सकता है तो परमेश्वर आगे भी मुझे देगा, ये उसका विश्वास था। इसीलिए परमेश्वर को उसने कुछ, परमेश्वर के वचन को उसने कुछ कहा नहीं, उसकी आज्ञा को कुछ कहा नहीं, उसने माना और आगे बढ़ गया और उस पर्वत को लेके चला गया। जब वो लेके गया तब परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, उसके लिए एक मेमना की एक आवश्यकता को पूरा की और एक मेमना उसे मिला। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर जिस मार्ग को हमें दिखाता है उस मार्ग पे हम चलेंगे
तो जहां हमारे लिए अंधेरा दिख रहा है, लेकिन उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उस मार्ग में अगर चलेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो उस मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे निर्गमन के पुस्तक 16 का 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, जिससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। जी, यहाँ पे भी वो परीक्षा की बात आ रही है। वो लोग मेरे परीक्षा, उस लोग भी मेरे बातों का, मेरे आज्ञा का पालन करेंगे कि नहीं, इसीलिए वो परीक्षा की जरूरत है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। जो बातें आपको दिया गया है, जो बातें मुझे दिया गया है, उस बातों के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार, उस परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग के अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं, ये परमेश्वर देखना चाहता है। अगर उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं तो हमारे जीवन में आशीष को हम देखते हैं। परीक्षा इसलिए तो है कि हम खरा उतरे। वो जानता है कि आप उस परीक्षा में पास हो गए या फेल हो गए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम करें कुछ। आपको और मुझे उठा के स्वर्ग परमेश्वर नहीं ले जाएगा, आपको और मुझे चलना पड़ेगा। जिस रास्ते को दिखाया है, जिस मार्ग को उसने दिखाया है, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। चलना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के मार्ग में चलने का मतलब यही होता है कि आगे बढ़ना। लूका 2 का 36 और 37 में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 का 36 और 37। आशेर के गोत्र, क्या बोले सर? 2 का 36 और 37। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। जी, बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लिखा है कि 7 साल तक वो अपने पति के साथ थी। हन्ना के बारे में लिखा है 7 साल तक पति के साथ। उसके बाद 84 वर्ष तक वो विधवा थी। फिर भी उसके बारे में लिखा गया है और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। जिसके जीवन में पति नहीं है, जिसके जीवन में बच्चे नहीं है, जिसके जीवन में आगे पीछे कोई नहीं है, वो टूट जाता है, वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और उसके लिए सब कुछ फीका लगता है, उसके लिए सब कुछ बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हन्ना के बारे में देखिए, जो परमेश्वर को प्रेम करने वाली थी, वो 7 साल अपने हस्बैंड के साथ थी और 84 इयर्स, वो 84 वर्ष तक वो विधवा थी। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं भूलती थी। वो उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। कहने का मतलब है, ये कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, कुछ भी उनकी हानि हो, लेकिन वो परमेश्वर को जानती थी। उसका मार्ग तो यही था कि उसे प्रार्थना उपासना करना है, क्योंकि इसीलिए तो इस दुनिया में वो आई थी। वो परमेश्वर तो चाहता है आपको और मुझे उसकी आराधना करने के लिए। वो किसी भेड़ बकरी को नहीं चाहता, किसी जंगल के पेड़ पौधे को नहीं चाहता, लेकिन आपको और मुझे चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी आराधना यही चाहता है परमेश्वर। इसीलिए वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, उसने परमेश्वर की उपासना करना नहीं छोड़ी। इसमें क्या लगता है, इसमें क्या देखते हैं? रात दिन उपासना करना और प्रार्थना करना क्या देखते हैं? अन्ना परमेश्वर से प्रेम करती है, उसके मन में क्या है ये वो प्रकट कर रही है। परमेश्वर वो मन को जांचना चाहता है ना, परीक्षा करके वो देखना चाहता है। इस विपरीत
परिस्थिति में भी, जिस परिस्थिति में वो जी रही है, आप और मैं होते तो प्रार्थना करना बंद कर देते, क्योंकि मेरा पति नहीं, बच्चा नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का भवन को नहीं छोड़ी है, ये परमेश्वर के स्थान को नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो जानती है हर जगह में शांति नहीं मिलता। एक जगह है जो परमेश्वर जहां रहता है वहीं शांति मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर जगह शांति नहीं मिलता है। परमेश्वर जहां रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति जहां है और परमेश्वर जिस मार्ग पे चलने के लिए कहता है वहीं पे शांति है। इसीलिए वो जिस परिस्थिति में भी रहते हुए भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ी थी। 84 ईयर्स उपवास और प्रार्थना, दिन रात उपासना क्या करती थी। आपका और मेरा जीवन यही तो है कि हम किसी भी परिस्थिति में जी रहे हो, हमें परमेश्वर की आराधना करना ही है, हमें परमेश्वर की महिमा करना ही है, क्योंकि आपको और मुझे उसने बनाया है, आपको और मुझे उसने बनाया और प्रेम किया और आपके लिए और मेरे लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु को दिया और उसके जीवन, उसके बहुमूल्य जीवन को हमारे लिए दे दिया, अपने बंधु के लिए, अपने दोस्तों के लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। और उसके वजह से आप और मैं आज वचन के अनुसार कहते हैं कि हम स्वर्ग को जाएंगे। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, चमत्कार तो होगा। हम यीशु पर विश्वास करते हैं एक दिन आपके साथ मुलाकात स्वर्ग में होगा। अगर उस परमेश्वर पर हमारा विश्वास नहीं होता तो हम मिलने की बात भी नहीं करते। वो हन्ना की प्रेम को देखते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करती है, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं भूल रही है। आपको और मुझे अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर लग जाता है, किसी प्रार्थना को हम कर रहे हैं और उसका उत्तर अगर नहीं मिलता है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं उस बारे में। लेकिन हन्ना प्रार्थना करना बंद नहीं की, उस परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं की, क्योंकि वो जानती है कि प्रार्थना और उपासना करना उसका एक ड्यूटी है। हम देखेंगे आगे, उसमें लिखा है लूका रचित सुसमाचार 18 का 1 पढ़ेंगे। 18 का 1। फिर उसने उसके विषय की नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उसको दुष्टांत का। हाँ, इसमें लिखा है नित्य प्रार्थना करना, हिंदी में नित्य प्रार्थना करना लिखा है, अंग्रेजी में ऑलवेज प्रे लिखा है और ओडिया में जो लिखा है वो कर्तव्य बोल के लिखा है। वो कर्तव्य का अर्थ होता है ड्यूटी, इंग्लिश में उसको ड्यूटी कहा जाता है। तो कर्तव्य, तो आपका और मेरा जैसे सवेरे उठ के जैसे ब्रश करना जरूरत होता है, आपको और मुझे सवेरे उठ के नहाने की जरूरत होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मेरे लिए परमेश्वर यही आज्ञा दिया है कि हम प्रार्थना करना चाहिए हमेशा के लिए, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। और उसी परिस्थिति को हम देखेंगे तो प्रार्थना करना छोड़ देंगे, हम उस परिस्थिति को देखेंगे तो परमेश्वर से हम बैर रखेंगे, कुड़कुड़ाएंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन यही तो कहता है। उस दिन वो मिस्र के शहर से निकले, वो परमेश्वर के लोगों, वो इस्राएली लोगों, वो लोग बोलते तो थे कि हम लोग किचन में बैठ के चिकन मटन खाते थे, हमें मारने के लिए मूसा तो यहाँ ले आया और हमारे पीछे मिस्र की सेना पड़े हुए हैं तो हमें मारना चाहता है। लेकिन परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता है। परमेश्वर जिसे बुलाता है उसे सुरक्षित अपने जगह तक पहुंचाने की गारंटी देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू क्यों घबराता है, तो क्यों घबराता है, डरने की नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा जीवन अगर परमेश्वर के लिए चला भी जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें स्वर्ग में मिलना ही है। उसका आज्ञा क्या है? उसका आज्ञा यही है कि हम वचन को पूरा रट ले, ऐसा नहीं है। उसका आज्ञा यही तो है कि हम दूसरे को प्रेम करें, हम जिस वचन को पा के, जिस सुसमाचार को हम सुन के जीवन पाए, उस सुसमाचार को दूसरे को भी दे, ताकि दूसरे भी बच जाए, दूसरे भी उस उद्धार को पा सके। वो परमेश्वर का आज्ञा और क्या है? परमेश्वर का आज्ञा तो यही है कि हम दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि वो अपने जीवन में एक चमत्कार को देख सके, एक मिराकल को देख सके और वो भी बच जाए। यही तो किया यीशु। जब इस जगत में आया वो खाने पीने के लिए नहीं दौड़ा, वो अपने रेस्ट करने के लिए नहीं दौड़ा, लेकिन वो सुबह उठते ही पहला प्रेयर करता था। और जब वो प्रेयर करता था उसके बाद वो चंगाई का सभा लेता था,
सुसमाचार का सवाल लेता था, और जब सुसमाचार करता था, प्रचार करता था, लोगों के जिंदगी में वो काम करता था, वचन उनके जीवन को बदल देता था और लोग बदलते जाते थे और चमत्कार होता रहता था। परमेश्वर का आज्ञा यही तो है। हम बहुत सारे आज्ञा को ढूंढते रहते, लेकिन परमेश्वर जो कहा है, यीशु ने जो कहा है, उसको मानना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस व्यवस्था विवरण 5:33 में हम पढ़े थे, और लिखा है कि जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो और चलते रहो कि जीवित रहो, तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि ऊपर परीक्षा की जरूरत तो है ताकि हम और आप खरा उतरे। अब परीक्षा की जरूरत तो है ताकि हम एक जो स्पेशल इंसान है, वो स्पेशल आदमी जो है, उस स्पेशल को हम पहचान सके, क्योंकि परमेश्वर हमें वो ऐसे ही नहीं बनाया है, वो अपने स्वरूप में बनाया है। हम स्पेशल है और हमें उस स्पेशल को पहचानना है। आपको पता ही होगा, जब अगर सोना को या चांदी को एक चमकदार वस्तु बनाना है, उसे कुछ चीजों को कुछ आकृति में बनाना है, कुछ चीजें बनाना है, उसको कुछ डिजाइन करना है, तो पहले उसके अंदर से, चांदी के अंदर से खाद को निकालना पड़ता है, जो कि उसको बनने नहीं देता है, जो कि उसको एक आकार नहीं दे सकता। उस चीजों को तो निकालना पड़ता है, उस खाद को निकालना पड़ता है। जब उस खाद को निकाल देते हैं तो सुनार के लिए काम का योग्य का पात्र बन जाता है। ठीक उसी तरह आप और मुझे परीक्षा में गुजरना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, तभी तो हम एक अच्छा खरा सोना होके उतरेंगे। यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम फिर देखते हैं परमेश्वर हमें यही सिखाता है, जैसे हन्ना प्रार्थना की और परमेश्वर के मन को जीतने वाली बन सकी। ये यहाँ से पता चलता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा पर चल रही है। परमेश्वर जिस मन को जांचना चाहता है, उस मन को जांचना जो परमेश्वर मन को जांचना चाहता है, उस मन को तो देख रहा है। या हन्ना के मन को तो परमेश्वर देख रहा है कि हन्ना किस तरह से जीवन व्यतीत कर रही है। आपको और मुझे परमेश्वर तो देख रहा है कि हम कैसे जी रहे हैं। कहीं हम प्रार्थना करना तो नहीं छोड़ दिए हैं, कहीं हम वचन पढ़ना तो नहीं छोड़ दिए हैं, कहीं हम उपवास करना छोड़ तो नहीं दिए हैं। ये हमारा ड्यूटी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हमें ब्रश करने की बहुत जरूरत है, उसी तरह प्रार्थना, उपवास और वचन की जरूरत है हमें। यही तो परमेश्वर की आज्ञा है, यही तो परमेश्वर हमें सिखाता है, यही तो पौलुस भी सिखाता है, तीमुथियुस को लिखता है। यही तो परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि इसी रीति से हमें बढ़ना है। अगर हम उसके आज्ञा को पालन कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं, उसकी आज्ञा का अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। अगर हम उसी रीति से चल रहे हैं तो एक ना एक दिन हम मंजिल तक पहुंचेंगे। और पौलुस भी यही कहता है कि मैं उस मंजिल को पहुंचने के लिए दौड़ रहा हूं। और परमेश्वर का वचन तो यहाँ कह रहा है कि आपको चलना पड़ेगा, लेकिन पौलुस इतना पागल है उस परमेश्वर के साथ मिलने के लिए। नदी तो अपने समुद्र के साथ मिलने के लिए तरसता है, लेकिन उससे ज्यादा उस पौलुस को देखते हैं कि वो परमेश्वर से मिलने के लिए वो दौड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर से मिलने के लिए वो दौड़ रहा है। और यहाँ पर वचन कहता है आपको और मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी के साथ हमें मुलाकात करना है, किसी के साथ मिलना है, किसी के साथ बैठ के हमें डिनर करना है, परमेश्वर के साथ भोज में बैठना है। इसीलिए हमें चलना पड़ेगा, और चलने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। हम देखते हैं, हम जेनेसिस को देखेंगे। हम उत्पत्ति 24 अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। माफी चाहता हूं अगर ज्यादा लेट हो रहा है। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरानी हो और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत अच्छा बात लिखा है कि अब्राहम अपने दास को बता रहा है कि मेरे बेटे के लिए, इसहाक के लिए जब जो लड़की देखने जाएगा या फिर लड़की लाएगा तो इस कनानी नगर की लड़की को ना लाना, क्योंकि परमेश्वर
उसके अब्राहम चाहता है कि इस शहर के लड़की मत नहीं लाना। अपने दास से कहा कि तू ये वादा कर और तू मेरे लोगों के लिए पास जाना, मेरे घराने के पास जाना, मेरे वंशज के पास जाना, मेरे जितने भी क्या बोलते हैं रिलेटिव्स हैं उनके पास जाना, लेकिन कनानी स्त्री या फिर कनानी लड़की को नहीं लाना। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये देखिए, जब अब्राहम मरने के कगार पे था, अब्राहम बूढ़ा हो गया था, तो उसी समय उसका दास को ये कहता है इस शहर की या कनानी लड़की को मेरे बेटे के लिए कभी नहीं लाना। क्यों ये कह रहा था? इसलिए कह रहा था क्योंकि कनानी के लोग, कनान के नगर के लोग, वो परमेश्वर से भय नहीं करते थे। उस नगर के लोग, वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, वो लोग देवा देवी को मानते थे, वो लोग ईश्वर के विरोध में काम करने वाले थे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, इसीलिए परमेश्वर के वचन में यही कहता है, अब्राहम कहता है कि तू उस नगर की लड़की को नहीं लाना। अगर उस लड़की, यहाँ के नगर की लड़की अगर शादी कर देते हैं अब्राहम की बेटी के साथ, तो क्या होगा? फ्यूचर में क्या होगा? वो लोग अपने बातों में उसको बुलाएंगे और क्या करेंगे कि उस देश के जिस देवी है या फिर जिस क्या बोलते हैं आइडल की वो उपासना करते हैं, उसकी उपासना करने लगेगा। ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो दंड होगा परमेश्वर की ओर से, वो होगा, वो बहुत भयंकर होगा। इसलिए अब्राहम सचेत है और बोल रहा है कि उस नगर की लड़की को कभी भी नहीं लाना, लेकिन मेरे बेटे के लिए जब भी तुम लड़की लाओगे, अपने ज्ञाति कुटुंब के पास जाना, अपने सभी संबंधों के पास जाना। यही कह रहा है। मेरे कहने का मतलब है, वो परमेश्वर का जो विधि है, वो आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार बूढ़े वक्त में भी वो पालन कर रहा है। वो बूढ़ा हो गया है, फिर भी उस परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहा है कि इस नगर की अगर लड़की के साथ मेरे बेटे का शादी हो जाएगा तो कुछ बर्बाद हो भी सकता है। इसीलिए वो बोल रहा है कि हमारे साथ उनका संबंध नहीं हो सकता। एक आदमी के साथ, शारीरिक व्यक्ति का संसार के लोगों के साथ एक संबंध नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे सिखाता है हमें कि हमें उन लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए जो परमेश्वर को भाता हो। या परमेश्वर तो कहना चाहता है अब्राहम को कि अगर ये अब्राहम अगर उस समय कहता कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मेरे बेटे का तो जिंदगी अभी बचा है, वो अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जिए, वो ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन परमेश्वर का दास अब्राहम ऐसा नहीं बोला। वो बूढ़ा वक्त में भी वो परमेश्वर के वचन को, महत्व को समझता था। उस वचन के अनुसार वो बोला कि तू आज वादा कर कि इस नगर के लड़की को मेरे बेटे के लिए नहीं लाना, लेकिन मेरे अपने सगे संबंधों के पास चले जाना। कहने का मतलब है ये अपने परमेश्वर के वचन को, उसके आज्ञा को पालन कर रहा है। आप बहुत जानते हैं वचन के बारे में कि परमेश्वर क्या क्या आज्ञा दिया है, लेकिन मैं कुछ बातों को ही रखना चाहता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा को कैसे परमेश्वर के दास पालन कर रहा है। और उस आज्ञा के पालन करते हुए वो अपने दास को बता रहा है ताकि उसके बेटे बहक ना जाए। हम फिर से पढ़ेंगे ये अपना डिटोनॉमी, ये अपना व्यवस्था विवरण 7 का 3-4 पढ़ेंगे प्लीज। व्यवस्था विवरण 7 उसका 3 और 4। और न उससे ब्याह शादी करना, न तो अपने बेटी उसके बेटे को ब्याह देना और न उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। जी, यहाँ पे लिखा है कि वो बहकाएंगी और दूसरे की उपासना करवाएंगी। इसीलिए जो शिक्षा दिया गया है, जो आज्ञा दिया गया है, जो मार्ग दिखा गया है, उस मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर का दास अब्राहम बूढ़ा हो गया फिर भी नहीं भूला है। हालेलुया, वो नहीं भूला है। आपको और मुझे भी नहीं भूलना है। उस परमेश्वर के वचन को, जो आज्ञा हमें दिया है, उसको भूलना नहीं है। वो बूढ़ा हो गया है, वो याद रखा है परमेश्वर के वचन को, उसको पालन कर रहा है। इससे पता चलता है कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर से एक दिन मिलना है। मैं स्वर्ग चला जाऊं उतना काफी नहीं है, मेरे बच्चे भी स्वर्ग जाना जरूरी है।
चिंता होनी चाहिए कि मेरे पड़ोसी बच जाए। आज कोई तो भूखा मर रहा है, वो मरने दो, लेकिन वो यीशु को जाने और एक दिन उसे स्वर्ग का वो आनंद मिल जाए। लाजार के साथ भी तो वही हुआ था। वो भूखा मर रहा था, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसके सामने एक राजा था, रोज भोज करता था वो, लेकिन कभी उसने नहीं कहा कि हे परमेश्वर, ऐसा जिंदगी मुझे क्यों दिया कि मैं आज भूखा रह रहा हूं, मेरे बॉडी में घाव है, कुत्ते आके चाट रहे हैं। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि वो अब्राहम के गोद में जाके बैठा। आज यही तो सिखाना चाहता है परमेश्वर। उसकी आज्ञा को कैसे याद रखा है अब्राहम, देखते हैं। और वो सिखा रहा है, अपने दास को बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वादा करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये वादा एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उस बात को सिखा रहे हैं अपने दास को, ताकि उसका बेटा भटक ना जाए, उस परमेश्वर को भूल ना जाए, जो परमेश्वर हमें उत्तम देश ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें उत्तम देश ले जाना चाहता है। हमें चलना तो पड़ेगा, आपको और मुझे चलना तो पड़ेगा। हम देखते हैं उत्पत्ति के 25:7 और 8 में कि अब्राहम 175 वर्ष तक वो जीवित रहा, और लिखा है पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूटा। वो मर गया। कब मरा? पूरे बुढ़ापे की अवस्था में। वो परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार, उसके मार्गों के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसका जीवन पूरे बुढ़ापे की अवस्था में वो मरा। 175 वर्ष की आयु में वो मरा, और उसी आखिरी घड़ी में भी वो परमेश्वर का वचन को महत्व दे रहा है और बोल रहा है अपने दास को कि तू कनानी स्त्री या कनानी लड़की मेरे बेटे के लिए नहीं लाना। यही तो है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, यही तो है परमेश्वर के मार्गों पे चलना। और ये चल रहा है, आप और मैं भी उसी तरह अगर चलते रहेंगे तो एक दिन उस परमेश्वर के साथ मिलेंगे। आप और मैं अगर उस वचन के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार चलते रहेंगे तो एक दिन मिलेंगे। मैंने किसी के वचन से तो सुना, किसी के बातों से तो सुना था कि 40 दिनों का रास्ता को 40 वर्ष तक इस्राएलियों को चलना पड़ा। 40 दिन का रास्ता को 40 वर्ष तक चलना पड़ा। हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से हम जल्दी पहुंच सकते हैं उस मंजिल तक, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर उसके मार्ग पर चलाना चाहता है। उसके अनुसार अगर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे। बहुतों को चलना पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाके हम उस बंधुआई के देश से, इस नगर से हम आजाद पाएंगे। कुछ लोग बोले होंगे कि हमको नहीं जाना है, यहीं पे रहेंगे। अगर वहीं पे रहते तो आज भी बंधुआई के जीवन जीते। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो बंधुआई से आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि आप स्पेशल हैं, उसके स्वरूप पे आप बनाए गए हैं। वो नहीं चाहता कि आप गुलामी में रहे, वो नहीं चाहता कि आपके अंदर वो बीमारी रहे, वो नहीं चाहता कि आज भी आप जिंदगी, गरीबी की जिंदगी, भूखमरी की जिंदगी जिए। वो हमेशा कुछ देना चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर के जन जब उस नगर से, उस मिस्र से निकले, तब उनके लिए एक ऐसा चीज दिया जो कभी जिंदगी में देखे नहीं थे, उनके पुरखों भी नहीं देखे थे। स्वर्ग से मन्ना बरसाया उसने। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसके दिखाए गए मार्ग के अनुसार अगर चलते हैं, तो परमेश्वर नई नई चीजों को आपको देना चाहता है और देता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर नई नई चीजों को आपको देता है। परमेश्वर नई नई चीजों को आपको देता है। वो कभी सोचे नहीं थे कि एक ऐसा भी चीज होता है, मन्ना, जो स्वर्ग से बरसा है, वो खाने को मिलेगा। आपको लगता है परमेश्वर के साथ चलते हुए मुझे इतने दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे परिवार में आज भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ये संसार ही ऐसा है, इस संसार ही ऐसा है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने इस जगत को जीत लिया है। यहाँ क्लेश है, यहाँ रोग है, यहाँ पीड़ा है, यहाँ रोग है, तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ में भी जीना है हमें।
उस प्रॉब्लम में भी जीना है हमें, क्योंकि ये तकलीफ और रोग बीमारी संसार में है। जब तक संसार में है तब तक ये रहेगा। जिस दिन तक हम संसार में रहेंगे, मसीह के विरोध में लोग खड़े उठेंगे और आपको और मुझे भी मारेंगे, लेकिन मार तो खाना पड़ेगा। यीशु के भी तो कोड़े पड़े थे। यीशु भी परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चला। यीशु को भी कहा गया कि तुझे इस संसार में जाना है और तेरे इन लोगों के लिए जिनको मैंने बनाया है, इन लोगों के लिए मरना है, अपने प्राण को देना है। उस आज्ञा को तो परमेश्वर ने भी पालन किया। वो संसार में आया हो आपके लिए और मेरे लिए मर गया हो और तीसरे दिन जी उठा। और इसी वजह से जिस दिन वो उठा, इसी वजह से आपका और मेरा जीवन धन्य